हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो ये हमारी सुल्तानपुर से फ़तेहगढ़ रोड ट्रिप का लास्ट पार्ट होने जा रहा है। ये अयोध्या होटल में हम लोग रुके थे, ये फ़र्रुखाबाद में ही था। और ये होटल सबसे अच्छा इसलिए मैं कहूँगा, पूरे फ़र्रुखाबाद में मैंने कम से कम 6 से 7 होटल देखे, सारे के सारे ऊपर जाके थे। और कार पार्किंग के लिए तो किसी के पास भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। एक होटल में थी तो उसके कमरे इतने बेकार थे, महक रहे थे। और नाम मैं नहीं लूँगा उन होटलों का, लेकिन अच्छे मतलब किसी से पूछो किस होटल में जाएं तो उन्हीं 2-3 होटलों के नाम बता रहे थे। गूगल पे भी वही रिकमेंड हो रहे थे। ये तो कहीं रिकमेंड भी नहीं हो रहा था और ना इसका कहीं पता चल रहा था। और ये था बिल्कुल रोड पे ही, ये आपके रेड टेप का शोरूम था सामने। और सामने हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी करवा दी थी आराम से। ये आपको रेड टेप का आउटलेट दिख रहा है और ऐसे पहले आगे ढाबा था। ये भैया ऑपरेट करते हैं इसको, ये नंबर है इसका। अगर आप यहाँ जाके रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं। बहुत सही रेट भी थे इनके और ये लोग भी बहुत अच्छे थे। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी इन लोगों के साथ। गाड़ी खड़ी करनी है, ये लोग तुरंत व्यवस्था करा रहे थे। ड्राइवरों को रहने के लिए इन्होंने ऊपर अपने होटल में व्यवस्था कराई, उसका कोई चार्ज नहीं लिया। खाने पीने के लिए भी जब इनका होटल सवेरे नहीं खुला था, हम लोग 5 बजे चाय मांगने लगे तो ये लोग अपने घर से ऊपर से बनवा के लेके आए। तो कुल मिला के होटल वाले आज तक मैंने ऐसे देखे नहीं थे। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो होटल तो बहुत अच्छा था और बेसिक सुख सुविधाएँ थी। उस हिसाब से जो रेट लिया इन्होंने बहुत सही लिया। और अब हम लोग सेकेंड डे है ये हम लोगों का। अब हम लोग निकल लिए हैं। पहले 1-2 समाधि जाएंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग वापस सुल्तानपुर के लिए चल देंगे। आगे जो बलेनो चल रही है अब ये बिकने के लिए जा रही है, क्योंकि जिन मामा की है ये, उन्होंने एक्सयूवी ख़रीद ली है तो अब ये बलेनो सोल्ड आउट करनी है उनको। तो ये गुड़गांव चली जाएगी, क्योंकि गुड़गांव का नंबर है तो वहाँ पर एनओसी आसानी से निकल जाएगी और गाड़ी ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। और बाहर की गाड़ियों की कीमत अपने आप ही अपने लोगों की तरफ कम होने लगती है, जबकि गाड़ी में कोई कमी नहीं है, लेकिन बस इसलिए क्योंकि वो गुड़गांव की गाड़ी है तो हरियाणा रजिस्ट्रेशन है तो अपने आप ही रेट कम होने लगते हैं। तो इससे बेहतर है कि गुड़गांव में ही ले जाके उसे बेच दिया जाए। तो कल मैंने जैसा बताया था कि इन रोडों में ये बहुत अच्छा है कि एक तरफ रोड है और एक तरफ आपको देखने को मिलेगी रेलवे लाइन। अब निकल लिए हम लोगों को ज़्यादा रोड के बारे में यहाँ आइडिया नहीं है, बस गूगल मैप पे डाल के चलते जा रहे हैं। लेकिन रोड अच्छी नहीं है, मतलब जिस हिसाब से फ़र्रुखाबाद सुना था, फ़तेहगढ़ फ़र्रुखाबाद बड़ी जगह लगती थी, रोडें इतनी पतली पतली हैं कि अपने लोगों की तरफ से जल्दी ऐसी रोडें देखने को नहीं मिलती हैं। सिंगल लेन है, उधर से ट्रैक्टर पूरा लोडेड गन्ना वन्ना लाद के चला आ रहा था तो गाड़ियों में टकरा रहा था। अब आपको अगर एहसास हो रहा हो तो अपनी वाली ब्रेजा आगे वाली है और ये मैं मामा की ब्रेजा में बैठा हूँ। तो आप केवल परफ्यूम और भगवान की फ़ोटो से पहचान सकते हैं। मुझे पता है हर आदमी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है गाड़ियों में कि वो इतना डिटेल में हर चीज़ देख के जान जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अगर मेरे बगल से कोई गाड़ी निकली है और मैं उसको जानता हूँ तो मैं तुरंत पहचान लेता हूँ ये किसकी गाड़ी है, कौन है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है, मेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। ये ब्रेजा हमारी कार से करीबन 6-7 महीने पहले ख़रीदी गई थी, लेकिन ये केवल 18,000 किलोमीटर अभी तक चली है और मेरा 45,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है। हज़रत मौलाना ख्वाजा साहब की दरगाह पे हम लोग उसके बाद गए थे। ये रामनगर एक जगह पड़ती है फ़र्रुखाबाद में, उसी पे था, वहीं पर बनी हुई थी ये समाधि। और ये लाला जी साहब के जो है गुरु थे, जहाँ कल हम लोग गए थे फ़तेहगढ़ में, उनके गुरु की समाधि है ये। और पूरा कैंपस आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पे काम चल रहा था क्योंकि यहाँ मेला होने वाला था, तो सीसीटीवी इंस्टॉल हो रहे थे और साफ़ सफाई का काम हो रहा था क्योंकि यहाँ मेला लगता है। तो करीबन 31 मार्च को यहाँ मेला लगना था शायद, अब अच्छे से हमको याद नहीं है। उसके बाद एक जगह हम लोग रुके थे, यहाँ पर कब्रिस्तान में भी एक समाधि थी, वहाँ पर गए थे। ये अपनी तीनों गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब आखिरी भोगांव हम लोगों को दर्शन करने जाना है।
अब भोगांव के लिए हम लोग निकल लिए। अब देख ही पा रहे हैं आप कितनी पतली रोडें हैं, एक गाड़ी आ जा रही है तो अपनी गाड़ी को किनारे करना पड़ रहा है। ये रास्ते में एक इंटरेस्टिंग जगह दिखी थी, यहाँ पर आई लव संकिसा का वो लगा हुआ था तो मैंने शूट कर लिया। अच्छी जगह लग रही थी। अब खाने पीने को तो अच्छे होटल यहाँ रास्ते में मिल नहीं रहे थे, तो होटल से सवेरे हम लोग वही 9:30 बजे खा पी के चले थे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग चाय पीने रुके। यहाँ की लैंग्वेज इतनी अजीब थी कि वो जहाँ पर हम लोग रुके चाय पीने के लिए, अब हम लोग अच्छे खासे लोग थे, 3 गाड़ी थी, आप समझ रहे हैं 20 लोग के करीब तो थे। तो हम लोग चाय पीने के लिए रुके, तो जहाँ रुके वहाँ 2 लड़कियाँ थीं चाय बना रही थीं। तो इतने लोगों को देख के वो लोग बिल्कुल परेशान हो गई। वो अपनी लैंग्वेज में वो लोग नाराज़गी जाहिर कर रही हैं एक दूसरे से कि एक्चुअली चाय की दुकान किसी और की थी। अब उनके पापा मम्मी जो भी बैठते हों, अब वो लोग जैसे ही हटे वैसे ही हम लोग पहुंच गए। अब मना तो कर नहीं सकती थी, तो चाय तो बनानी ही थी। मार एक दूसरे में लड़ी जा रही थी और इतना ज़्यादा, और ड्राइवर लोग भी जो है पता नहीं उससे क्या बकवास कर रहे थे, तो मार एक दूसरे में गुस्सा रही थी जैसे फ्री में चाय पिला रही हूँ। लेकिन हंसी भी आ रही थी क्योंकि लैंग्वेज इतनी फ़नी थी उन लोगों की। और ये अब हम लोग पहुँच गए हैं भोगांव की समाधि पे। बस ये लास्ट हम लोगों का प्लेस है जहाँ हम लोगों को विज़िट करना था, विज़िट कर लिए। उसके बाद अब हम लोग निकल लिए हैं अपने घर के लिए। अब यहाँ से गूगल ने असली खेल शुरू किया। पहले गूगल ने हम लोगों को ये रोड रिकमेंड की। ये रोड थी कानपुर, फ़र्रुखाबाद से कानपुर के लिए 4 लेन बना हुआ था। इस पे हम लोग थोड़ी दूर चले, उसके बाद जो है गूगल ने दिखाना शुरू कर दिया कि जो है इधर से ना जाके आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़िए। यहाँ से देखने पर ये कानपुर वाले से कानपुर पहुँचा देता, उसके बाद कानपुर लखनऊ पहुँचा देता। इस रोड पे लिखा होता लखनऊ तक ये रोड आ रही थी। लखनऊ पहुँचने के बाद हम लोग अपनी सुल्तानपुर वाली नॉर्मल रोड पकड़ लेते। लेकिन जब इस पुल को चढ़ने लगे तो हमारे घर की डिस्टेंस अचानक से बढ़ने लगी। जब उस पे देखा मैप पे तो वो हम लोगों को कह रहा था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ के जाइए। तो फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्या हो सकता है गूगल थोड़ा सा गलत दिखा रहा हो, आगे जाके उसको करेक्ट कर दे। लेकिन जब थोड़ी दूर चलते गए और डिस्टेंस बढ़ती गई तो उसके बाद हम लोग फिर से रुके और फिर यू टर्न ले के इस रोड पे गूगल ने हमको डाल दिया, इटावा होते हुए। अब ये रोड बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। इसको कवर करने में लगभग 80-90 किलोमीटर गूगल ने हमको एक्स्ट्रा चला दिया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ाने के लिए। पहले हम लोगों का ये था कि बेबर वाले कट से हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। जो हम घर से होमवर्क करके गए थे उसमें यही था कि बेबर वाला कट मिलेगा लौटते में और वहाँ से हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। लेकिन गूगल ने सब बदल दिया। उसके बाद गाड़ी में फ्यूल भी कम हो रहा था, रात भी हो रही थी, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले मैंने 26 लीटर मेरी गाड़ी में और आया तो मैंने वो भी फिल करा लिया, एक टंकी दिख गई। अब यहाँ हम लोग जो है इटावा वाले कट से अब हम लोग फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। और अब मेरे अगले दिन की जो पूरी ट्रिप थी वो लगभग 480 किलोमीटर की हो गई। जाते में जो 352 किलोमीटर थे, 352 किलोमीटर में जो हम शादी अटेंड करने गए, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, वो सब था। तो लगभग 340 किलोमीटर फ़र्रुखाबाद मेरे घर से दिखा रहा था और लौटते में वो डिस्टेंस हो गई 480 किलोमीटर। और कभी हम लोग ज़्यादा रात में ट्रैवल नहीं करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कितने भी रात में ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन पहली बार था कि पूरी फैमिली रात में ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि घर वाले मेरे पसंद नहीं करते रात में चलना। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन बस मुझे ड्राइव ना करना हो, क्योंकि जो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। अब तो तब भी आदत हो गई है, शुरू शुरू में तो मुझसे चलती ही नहीं थी रात में गाड़ी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इस ट्रिप में तो ड्राइवर को ही चलाना था। तो आगे जो जा रही है वो भी अपनी ही है, वो मामा वाली है, और अब मैं अपने वाले में आ गया हूँ, क्योंकि रात के टाइम केवल ड्राइवर के भरोसे मैं गाड़ी नहीं दे सकता। ड्राइवर बहुत अच्छा था नो डाउट, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विश्वास की बहुत कमी है। अपने अलावा मुझे किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। ड्राइव भले वो कर रहा है, लेकिन वो होता है ना बैक सीट वाले ड्राइवर की पूरा कंट्रोल उस पर रखे हुए हैं
एक्चुअली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मैंने जाते में भी आपको बताया था, इस पर ज़रा सी गलती होने का मतलब है कि सफाचट होना, फिर कुछ बचने की चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और अगर उस तरह की गलती हुई तो आप गए, वरना फाइनेंशियली आपको अच्छा खासा चूना लग जाएगा, चालान अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने जो डाला था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, तो मैंने स्पीड लिमिट बताई थी कि इतने पे चलाइए। तो कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने मुझे कमेंट किया इंस्टाग्राम पे कि सर जब कैमरा आता है तो गाड़ी को धीमे कर लेना चाहिए और उसके आगे पीछे फिर आप अच्छे स्पीड में चला सकते हैं। 2 ही जगह कैमरे दिखते हैं और वही 2 ही जगह आपके चालान कटते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो एक टोल पे जब आप एंटर होते हैं तो कुछ टाइम होता है जो आपका एंटर होते समय वो नोट हो जाता है, और जब आप दूसरे टोल से उतरते हैं तो फिर से जब आपका टोल गेट पे टाइम नोट होता है तो उस डिस्टेंस के हिसाब से जो एक फ़िक्स टाइम रखा गया है कि इतने से कम समय में नहीं उतरना है, तो अगर आप उससे कम समय में उतर जाते हैं तो भी आपका चालान जनरेट हो जाता है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमने कैमरा बचा लिया तो हमने चालान बचा लिया। अब रात का 10 बज गया था तो हम लोग कहीं रुके नहीं, किसी भी फूड प्लाजा पे कहीं नहीं रुके। ये लुलु मॉल देखिए हम लोग आ गए हैं। हम सीधे शहीद पथ पकड़ के इमाम चौराहे आ गए, क्योंकि जैसे ही 10 बज जाते हैं तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि जो ट्रकें होती हैं वो लखनऊ में एंटर करने लगती हैं 10 बजे के बाद। जो नो एंट्री होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो ट्रकें एंटर करने लगती हैं। तो करीबन 9:30 बजे से ही आपका जो एग्जिट है उसके पास से ट्रकों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। फिर अर्जुनगंज के आगे निकल के हम लोग गोसाईगंज के पास, ये हम लोगों को एक होटल रॉयल पद्मा मिला। तो फर्स्ट टाइम हमने इसको ट्राई किया। 11:30 बज भी रहे थे और भूख भी अच्छी खासी लग गई थी। सोचिए सुबह के 10 बजे नाश्ता किया था हम लोगों ने, और दिन में तो कुछ खाने वाने को मिला नहीं, क्योंकि अच्छे उस तरफ होटल ही नहीं दिखे। सबसे गजब की बात तो यही रही, न जाते में होटल ढूंढ पाए ना लौटते में होटल ढूंढ पाए। तो अगर आप एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपके पास फ्यूल पूरा होना चाहिए, और खाने पीने के लिए छोटी से छोटी चीज़ें ले जाइए अपने साथ। अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कोल्ड ड्रिंक साथ में रखिए, चिप्स खाना है चिप्स रखिए, खाना पीना सब कुछ रखिए। क्योंकि फूड प्लाजा पे रुक के या तो आप जाइए ऊपर चढ़ के लीजिए, तो उसमें एक तो टाइम जाता है, और रात के टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब भी नहीं था। अब इतना टाइम बचाते बचाते भी तब भी होटल वाले ने हम लोगों का डिनर लाने में करीबन 15-20 मिनट लगा दिया। खाना अच्छा था, थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन ठीक है, खाने की क्वालिटी अच्छी थी। लेकिन कोई प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नहीं थी और इंटीरियर बहुत अच्छा नहीं था उनका। वो बाहर से ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बाकी अंदर तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और वेटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। बाहर निकल के उनको आवाज़ देनी पड़ती थी, भैया पानी ले आओ, भैया रोटी ले आओ, चावल ले आओ। मतलब जो एक्टिवनेस होनी चाहिए थी, बिल जिस हिसाब का था, जिस हिसाब से चार्जेस थे उनके, उस तरह से नहीं था। उससे अच्छे तो हमारे सुल्तानपुर में होटल हैं कि पूरा एक्टिव रहते हैं, क्या चाहिए बार बार बीच में आके पता करते रहते हैं। बाकी ये हैदरगढ़ हम लोग पहुंचने वाले हैं। घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात के 2 बज गए थे। और फ़र्रुखाबाद में मैंने पिछली बार बताया था आपको, फ़र्रुखाबाद में हम लोग चौक वाले हिस्से में घुस गए थे। अब गूगल ने हमको जिस रोड को दिखाया हम उसी पे चलते चले गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि अंदर जाके हम लोग जाम में फंस गए, और एक बाइक वाले ने गाड़ी को रगड़ मार दी ड्राइवर साइड डोर के पास। मोटरसाइकिल वाला था। एक्चुअली जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन शिवरात्रि का दिन था, तो शिवरात्रि की वजह से वैसे ही भीड़ थी। पूरी गाड़ी पे पॉलिश वॉलिश में करके लेके गया था, पूरा धूल मिट्टी गर्दा पूरा चिपक गई थी गाड़ी पे अच्छी खासी। मतलब ड्राइवरों की और गाड़ी की अच्छी खासी टेस्टिंग हो गई। जैसे जैसे रोड पे हम लोग गए हैं, कैमरे में तो मैं आपको नहीं बहुत अच्छे से दिखा पाया हूँ कि कहाँ कहाँ हम लोग लेके घुसे हैं, क्योंकि जब मेन डेंजरस वाला पॉइंट आता था तो मेरी सांसें खुद ही थम जाती थी कि कहीं गाड़ी को कुछ ना हो जाए। इतना गाड़ी सुन के आप लोगों को लगता होगा ये थोड़ा सा अजीब इंसान है, तो हाँ, अगर इंसान और गाड़ी में से किसी एक को चोट लग रही हो तो मैं खुद को चोट लगवा लूँगा, लेकिन गाड़ी बचनी चाहिए।
ये सब रगड़ आप देख ही पा रहे हैं, इतना बचाने के बाद भी ये सब हो ही जाता है। अब अगर कहीं बाहर जाओ, अपनी गाड़ी ना लेके जाओ, तो वो कंफर्ट, वो फील नहीं मिलता है। और अगर अपनी गाड़ी लेके जाओ तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। कि पूरा ग्रिल पे देखिए, एक तो रात के टाइम चलो तो कीड़े मकोड़े चिपक जाते हैं गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा। नाइट ड्राइव में ये बहुत बड़ी समस्या होती है। ये इस पे आप देख पा रहे हैं साइड आरबीएम पे कितना भयंकर चिपके हुए हैं, जबकि एक बार तो मैं पोंछ चुका हूँ। ये स्क्रैच पूरा यहाँ से देखिए, एक पतली सी लाइन टाइप की खींच दी, वो तो को पेंट नहीं निकला। लेकिन बहुत दुख हो जाता है ये सब देख के। अब ये मुझे दुख होता रहेगा, ये फ़र्रुखाबाद मुझे याद दिलाता रहेगा। और गाड़ी पे कभी भी छोटे मोटे डेंट लगे ना तो जल्दी से सही नहीं करा लेना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप उसे सही कराएंगे उतनी जल्दी कोई ना कोई आके फिर उस पर रगड़ मार देगा। और इंश्योरेंस तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्लेम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी सी चीज़ के लिए आप इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो अगली बार आपको इंश्योरेंस कराते समय नो क्लेम बोनस मिलेगा नहीं, और वो आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान है। तो कोशिश कीजिए छोटी छोटी चीज़ों को या तो ऐसे ही सही कराइए अपने पैसे से, या रहने ही दीजिए। मैं तो रहने ही देता हूँ, बाद में देखा जाएगा। वैसे भी ये सब जब तक गाड़ी बिल्कुल मेंटेन रहती है लोग नज़र लगाते रहते हैं, छोटे मोटे निशान पड़ जाते हैं तो लोग फिर नज़र लगाना बंद कर देते हैं। पूरा अंदर से भी गाड़ी गंदी हो गई है, अब इसको मुझे धुलवाना पड़ेगा, जबकि मैं इसे धुल के लेके गया था। अब आपको मैं MID पे दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर की टोटल जर्नी हुई और इसमें क्या एवरेज है। 16.7 किलोमीटर का एवरेज दिखा रहा है, क्योंकि बहुत पतली पतली रोडों पे भी जाना पड़ा था। और 840 किलोमीटर टोटल जर्नी दिखा रहा है राउंड ट्रिप की। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।